नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहली ख़बर में आज बेहयाई फैलाने वाले, फहश मवाद फैलाने वाले सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के ज़रिए से यूपी के संभल से आ रही इन लड़कियों के चेहरे दिखाना चाहता हूँ। और मैं ये इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिलखुसूस मैं उन माँ बाप, कुछ नहीं होता, बच्चियों की प्राइवेसी है, वो मोबाइल इस्तेमाल कर लेंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करने से क्या होता है, फेसबुक में पेज बनाने से क्या होता है, वो अपनी तस्वीरें, हम कौन होते हैं उनकी सोच पर पहरा बिठाने वाले, है ना। हमारे पास मुख्तलिफ बहाने हैं। इन लड़कियों को देखिए, ये बेशर्मों की तरह इनकी ना आँखों में हया नज़र आ रहा है, ना इनके चेहरे, बल्कि पोज दे रहे हैं कैमरामैन को, ऐसे पोज दे रहे हैं इनकी यहाँ पर रील बन रही है। दरअसल ये दुनिया के सामने नंगी हो रही है इस वक्त। ये ख़बर सामने आने के बाद मैं कुछ पल के लिए इनका एक इंस्टाग्राम का पेज हमारे वीडियो एडिटर ने मुझे खोल करके दिखाया। मैं हक्का भक्का था कि इनके रहन से, इनके कपड़ों से देखने के बाद मुझे यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि मुस्लिम लड़कियां हैं, लेकिन हैं मुस्लिम लड़कियां। पैसों के खातिर बेहयाई, फहश मवाद फैलाने के लिए हम किस हद तक चले गए हैं कि गैर मुस्लिम आदमी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा करके मुस्लिम लड़कियों को इस वजह से गिरफ्तार करवाता है कि हमारे हिंदू समाज की सकाफत और हया वो ख़त्म हो रही है इन लड़कियों की वजह से। पहिया किस तरह से यू टर्न लेता है आप देख लीजिएगा। जिस समाज के सिलसिले में हमारी ये बात आती है कि जो है यहाँ पर पर्दा नहीं है, वो लोग इस वक्त इस कदर मुहज़्ज़ब हो चुके हैं कि वो मुस्लिम लड़कियों से, जिनका धर्म और इस्लाम कहता है कि आपको खुला सर घर के अंदर भी नहीं रहना है, उनकी फहाशी, उनकी फहश मवाद, उनकी उरियानियत, उनकी गंदी गालियाँ, उनकी ज़बान से निकलने वाली प्राइवेसी वाली बातें, फर्स्ट नाइट वाली बातें, मियाँ बीवी के दरमियान में होने वाली बातें, वो पैसा कमाने के लिए बनाती हैं। और वो तबका परेशान होता है जिनके यहां पर हया का कोई तसव्वुर नहीं है। ये वो लड़कियां हैं, पुलिस के साथ जिस दिलेरी के साथ ये लोग खड़ी हुए हैं, अपने ड्रेस को बराबर कर रही हैं, इनसे ही इनकी गिरी हुई सतहियत और इनका किस तरह की तरबियत हुई है और इनके वालिदैन ने क्यों इन पर तवज्जो नहीं दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तवज्जो दी होगी और इन्होंने प्राइवेसी के नाम पर, या मुमकिन है कि इनकी ये हरकत सुसकनात, और आप जानते हैं इनकी इस गंदगी को देखने के लिए, इनके फहश को देखने के लिए 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और ये समझते हैं कि हम हीरोइन हैं। वो तो आपकी गंदगी, आपका जिस्म देखने के लिए, आपकी गंदी बातें सुनकर के मज़ा लेने के लिए आते हैं। और आप 2 काम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और फिर भारतीय सकाफत को बदनाम कर रहे हैं। इंसान की वो चीज़ें, जिस चीज़ों को लेकर के एक मुहज़्ज़ब माशरे वाले, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, वो बात करने से कतराते हैं उन चीज़ों को, उसको आप बात करते करते लोगों के अंदर हैजानियत और हवस पैदा कर रहे हैं। कौन लड़कियां हैं? मुस्लिम लड़कियां हैं।
पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णा कुमार बिश्नोई का बड़ा इंकिशाफ हुआ है। उन्होंने कहता है कि पैसे के लिए लालच में गालियां देते थे एक दूसरे को, और ऐसी गालियां कि आपने कभी सुनी ना, और ऐसी फहाशी और ऐसी जो है गंदी हरकतें कि कभी आपने देखने का तस्वुर भी ना किया हो। और बताया इनको मदद करने वाला वीडियो एडिटर, उसका नाम क्या है? जर्रार आलम। अब जर्रार के अरबी में तर्जुमा एक तरफ से मैं देखूंगा तो वो नुकसान पहुंचाने वाला है, जरर। अब ये दुनिया को नुकसान नहीं, लड़कियों को नुकसान पहुंचा रहा है। हिना एक और लड़की का नाम है। उसको भी गिरफ्तार किया गया, वो भी वीडियो एडिट करती थी। अब और मैं इस सिलसिले में क्या बोलूं और किन अल्फाज का इस्तेमाल करूं। फहाशी, चारों मिलकर के फहाशी फैलाती थी, एक दूसरे के लिए बदसलूकी करती थी, एक दूसरे को गालियां देना, एक्टिंग करना, फिर उस वीडियो को इंस्टाग्राम में वायरल करना, लाखों की तादाद में लोगों का देखना, कमाई करना। बड़ा अफसोस का मकाम है नाज़रीन गिरामी, बहुत ही अफसोस का मकाम है। मैं ये ख़बर दरअसल आपके सामने रख रहा हूँ, इन लोगों की तस्वीरें भी मैं आप लिए uttarpradesh.org ने भी पेश किया, और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर लिख कर के तबसरा किया है। इससे किस तरह इस्लामी माशरा बदनाम होता है, मुसलमान माशरा बदनाम होता है। उनको इस बात का एहसास नहीं है। अगर उनके चेहरे पे रत्ती बराबर भी एहसास होता तो कुछ तो झलकता। वो तो स्टाइल मार रही है कैमरे के सामने। ये हम लोगों की सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, इसलिए अपने औलाद पर नज़रें रखें। जितना भी आखिरी हद की मजबूरी हो, आखिरी हद की मजबूरी, तब उनके हाथ में मोबाइल दें। बसूरत दीगर वो आपको भी बदनाम करेगी, माशरे को भी बदनाम करेगी, गली मोहल्ले को भी बदनाम करेगी, भाइयों को भी बदनाम करेगी, मजहब को भी बदनाम करेंगी, और सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी मुस्कुराते हुए खड़ी रहेंगी। इसलिए कि जो है हदीस में आता है, इज़ा लम तस्तहयी फस्ना मा शि'ता। अगर आपके अंदर हया बाकी ना रहे तो फिर आपको जो मन में आए वो कीजिएगा। ये उसकी खुली मिसाल है उस हदीस की। हमारे कर्नाटक में भी बहुत सारे इस वक्त वीडियोस वायरल हो रही हैं दक्कनी ज़बान की, बेंगलुरी उर्दू ज़बान की, या हैदराबाद की भी बहुत सारी दक्कनी उर्दू। ये यूपी में तो पहले फैलती थी बहुत सारी चीज़ें, अब ये जो है मुसीबत यहाँ भी आ गई है। घर में मियाँ बीवी इश्क लड़ा रहे हैं, वो वीडियो बना के डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम में एक लड़की वायरल हुई, और वो वायरल होने के बाद वहीं से उसको किसी से इश्क हुआ, वो शादी होने के बाद शादी भी हो रही है इंस्टाग्राम में, और फिर वो सुबह से शाम तक घर में दोनों मियाँ बीवी क्या कर रहे, पूरा दिखा रहे पब्लिक को, जाओ मजे लो। अगर इन लोगों को सेंसर का डर ना होता, पब्लिक का डर ना होता, तो वो प्राइवेसी भी दिखाते जो बंद कमरे में होता है। उस हद तक बेहयाई। कौन? मुस्लिम लड़के, मुस्लिम लड़कियां, हजारों पेजेस भरे हुए। मैं ये मौजू पे मुझे बोलने के लिए खुद बेंगलुरु के कई लोगों ने बार बार मैसेज किया था, यार भाई अब हम लोग पेश करेंगे तो जो नहीं देख रहा है वो भी मजे लेने के लिए बढ़ेगा, काहे के लिए मुझे गुनाह की तरफ भेज रहे। मैं बोलता उन लोगों को, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद मुझे वो हवाला देकर के हजारों पेजेस पड़े हुए बेंगलुरु में। अरे दावत वलीमा की उनकी बातें क्या चल रही हैं, वो घर में घुस रही है दुल्हन, उसका इस्तेकबाल किया जा रहा है, वो अपनी दुल्हन को भी बेपर्दा कर रहा है, दुल्हन की मां को भी बेपर्दा कर रहा है, उसकी मां भी उस एक्टिंग में शामिल हो चुकी है, सास भी शुरू हुआ है, अब तो ससुर भी आने लगा है। क्यों भाई? अरे एक्टिंग करो, पैसा कमाओ। भाई एक हद होती है। किस हद तक गिरेंगे हम लोग, अपने माशरे को गिराएंगे। इनको बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो उनके फॉलोअर्स को भेज देंगे घर पे हमला करने के लिए।
क्योंकि छोटे मोटे फॉलोअर्स नहीं है, 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन पार किए हुए हैं और अपने आप को हीरो ही समझते हैं। शाहरुख खान समझना थोड़ा कम होता है, वरना हो सके तो सलमान और शाहरुख खान के लेवल पे जाके पहुंचे हुए हैं वो लोग। ये हमारी दक्कनी ज़बान में जो आजकल इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और जो है यूट्यूब में जो चीज़ें शॉर्ट्स के नाम पर मुख्तसर कहानियां जो बयान कर रहे हैं ना, मैं उनकी कहानियां सुना रहा हूं। हमारे यहां नहीं थी ये चीज़ें। अब तो जो यहां के बेंगलुरु के हमारा मुहज्जब तबका जो मुझे शेयर करता है, वो एक एक वीडियो देखने के बाद मैं हक्का बक्का रह जाता हूं कि भाई हम कहां पहुंच रहे हैं। और उससे अफसोसनाक बात यह है कि वीडियो कभी कभी बेटी की बाप बना रहा है, बाप एडिट करके पेश कर रहा है। बहन की बेहयाई को भाई उसको जो है एडिट करके इंस्टाग्राम में पेश कर रहा है, ये मेरी बेहया बहन है, आप इसको देखो और मजे लो। एक शोहर अपनी बीवी के बेड के पास बैठता है, दोनों के अंदर मुकालमे हो रहे हैं, मेरी क्या मोहब्बत कैसे होती है, खाना पकाने, कुछ मीम्स होते हैं, कुछ उसमें मज़ाक़ बातें होती हैं और कुछ प्राइवेसी वाली बातें होते हैं। उस चीज को कमरे में बैठ करके दोनों जो बात कर रहे हैं उसको थर्ड पर्सन वीडियो बनाता है, फोर्थ पर्सन उसको एडिट करता है। मतलब यह है कि वो अपनी बेहयाई को कमाने का जरिया बना करके अपने हर उस चीज को शेयर कर रहे हैं और वो समझते हैं कि इससे मिलने वाले कमाई हमारे लिए हलाल है। और ये सारी प्राइवेसी शेयर करके इससे जो औलाद होगी वो किस तरह की निकलेगी आप अंदाजा लगाएं। इस्लामी माशरा इस बात की इजाजत नहीं देता। माफी चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारे खबरें हैं, लेकिन ये मौजू बहुत जरूरी है, इसलिए मैं दूसरी खबरों को छेड़ूंगा नहीं, मैं दूसरी खबर में ले लूंगा, कोई बात नहीं। मैं वो तस्वीरें दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं, ये जाकर के कंप्लेंट कर देंगे। वो सारी तस्वीरें, वो सारे पेजेस के नाम मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मेरी बातों को इशारतन समझिए। शिवाजी नगर का आदमी भी समझ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वो हमारी मुस्लिम एरिया की, सारे बेंगलुरु के मुस्लिम एरिया की जो कॉलोनियां हैं, जिस कॉलोनी के लड़के हैं, जो लोग जिमर्स हैं, जिम में जाने वाले लड़के, पार्क में बैठी हुई लड़कियों के साथ छेड़खानी की तस्वीरें कैसे बना करके पेश करते हैं, बेहयाई इस कदर फैलाया जा रहा है हमारी नौजवान नस्ल। और फिर यही लोगों का आप रमजान में देखेंगे तो लगता है कि इससे बेहतर कोई जो है सूफी नहीं है। यही लोग रमजान में बना रहे रील्स, इफ्तारी के लिए पूरा दस्तरखान सजा हुआ है, रोजे रख रहे हैं और फिर रोजे के बाद की इफ्तारी की दुआ भी पढ़ रहे हैं, शोहर को भी साथ मिली हुई है, सास को बता रहे, सास को कभी खजूर खिला रही है, बहू को बहू सास को, ये सब कैमरे के सामने के नाटक है। अंदर मार के मरेंगे ये लोग, इसलिए कि जो उरियानियत फैलाती है, जो इस्लाम का ठट्टा उड़ाते हैं, जो अपने आप को पहचानते नहीं हैं, जिनको अपनी शनाख्त नहीं है, वो अपनी घरेलू जिंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं कुछ मुद्दतों बाद, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर एक दोनों आपस में ताने दे के मर जाएंगे। क्या समझते हैं उरियानियत क्या है? क्या समझते हैं आप लोग जो ये सारी चीजें ऐसे मजाक है? आप लोग कैमरे के सामने उरियानियत फैल रहे हैं, कुछ लोग आपको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आपकी उसकी कमाई हो रही है और आप मजे में रह रहे हैं। आप सुबह से शाम तक आपका हर लम्हा गुनाह में गुजरता है। ये छोड़िए, रील बनाना, गंदगी की बातें फैलाना अलग बात है। आपके सर से दुपट्टा खिसका किसी लड़की से तो कसम खुदा की नहुसत बार बार बरसती है सुबह से शाम तक। और जिस घर में जिसके सर से दुपट्टा सरका और उसके घर में अगर बरकत है तो मुझे बताएं। बेनमाजी, बेहयाई, ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर आपके यहां पर लाखों का बिजनेस भी चल रहा है तो आप परेशान कुन हालात में जिंदगी गुजारेंगे। मियां बीवी के दरमियान की उल्फत खत्म हो जाएगी, भाई बहन के दरमियान की उल्फत खत्म हो जाएगी अगर एक बहन अपने घर में बेहया होकर के घूम रही है, बाजार में दुपट्टे के बगैर घूम रही है। एक बेनमाजी घर में जिसके 10 साल मुकम्मल हो चुके हों, वो लड़का हो या लड़की, और माँ बाप उसको घर में नमाज की आदत नहीं डालवा रहे हैं,
तो उसकी नहुसत उनके घर में पाएंगे आप, चाहे लाखों की प्रॉपर्टी आपके पास हो, वो किसी ना किसी शक्ल में निकल के आएगी। या तो घर में बेबरकती की सूरत में, या घरेलू खानदानी झगड़े की सूरत में, या मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की सूरत में, या बच्चा बाप की जो है नाफरमानी कर रहा, या बहन भाई के साथ जो अनबन में लगी हुई है, कोई ना कोई शक्ल होगी जो नहुसत आपके घर के दहलीज को धक्का दे के जाएगी। इन तमाम ब्लॉगर्स को इनकी जिंदगी की हकीकत जो है जाकर के आप छान लें और मुझे बताएं कि ये किस तरह रहते हैं। कैमरे के सामने की जिंदगी कुछ और है, अंदरूनी जिंदगी सड़ी हुई और नहुसत भरी हुई है, क्योंकि ये बेहयाई, बेशर्मी, और यहां तक कि ये लोगों को इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि हजारों लोग कमेंट्स में उनको ताना दे रहे हैं, उसकी वो परवाह भी नहीं कर रहे हैं। इस मौजू पर बोलना चाह रहा था, लेकिन अचानक आज ये खबर आई तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये सिर्फ बेंगलुरु का मामला नहीं है, हैदराबाद की कई कॉलोनी के लोग तो हीरो बने हुए हैं। हैदराबाद, बहुत सारे अलग छोटे छोटे इलाके, हर जगह ये शैतानियत फैल चुकी है, ये बेहयाई फैल चुकी है। सोशल मीडिया हमारे लिए जो है अल्लाह ताला की जानिब से दिया गया एक ऐसा मैदान है जो ऐसे हालात में जब सारी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, पूरा बातिल इसको मिटाने के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे में सोशल मीडिया का आप अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप क्या लगता है, आप एक वीडियो गाने की डाल देंगे, एक म्यूजिक की डाल देंगे, बेहयाई की डाल देंगे, मामला खत्म हो गया? कसम खुदा की अगर आपका इंतकाल हो गया और वो वीडियो जारी रही, मरने के बाद भी उसका वबाल आपके खबर तक पीछा करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कुरान पढ़कर की कुछ सूरतें मैंने अपलोड कर दिया और मेरा इंतकाल हो गया, उसका सवाब मेरे मरने के बाद भी मुंतकिल होता रहेगा। इसी तरह से ये भी चीजें हैं। अगर आप गंदगी फैलाने के लिए इस तरह की वीडियो अपलोड कर दी, बीच में आपका इंतकाल हो गया, तो फिर इसका वबाल आता रहेगा वहां तक। दोनों चीजों को समझने की कोशिश करें। जवानी के आलम में कि मुझे समाज कुछ नहीं बोल रहा, मुझे मेरा शोहर आज़ादी दे दिया है, मेरा शोहर मुझे कुछ नहीं बोलता, मेरा भाई मुझे कुछ नहीं बोलता, मेरा बाप मुझे कुछ नहीं बोलता, तुम कौन बोलते हो बोलने वाले? तो ये सब मोहब्बत में आपको कुछ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन कसम खुदा की एक बाप अपनी बेटी को कभी बेहया नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। एक शोहर अपनी बीवी को बेहया देख सकता है? वो समाज में दोस्तों को दिखाने के लिए, हाल ही में हल्ला गुल्ला करने के लिए, कुछ मजे उड़ाने के लिए, कुछ अच्छी बातें करने के लिए, कुछ लाइक्स हासिल करने के लिए, हाल फिलहाल में तो आपको ये सारा कुछ इजाज़त दे रहा होगा, लेकिन उसकी जब नहुसतें उसकी ज़िंदगी के अंदर आने लगेगी, तब जो सूरत हाल पैदा होगी वो दोनों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रखेगी, अब बल्कि मरते दम तक ये नहुसत उसका पीछा करती रहेगी। बाज आ जाएं मेरी मुस्लिम बहनें, बाज आ जाएं। यूपी वाली, बिहार में, राजस्थान की कई लड़कियों के पेजेस मुझे मालूम है, दिल्ली के कई मुस्लिम लड़कियों के पेजेस मुझे मालूम है। बाज आ जाएं। इससे हासिल होने वाली कमाई भी उड़ियानियत के साथ, बेहयाई के साथ अगर हासिल हो रही है, अगर आप अपनी लज्जा को बेचकर, अपनी इज्जत और नामूस को बेचकर, इज्जत और नामूस का मतलब यह नहीं होता है कि आप बाजारीगिरी करें और धंधे पे बैठ जाए, नहीं होता, वो तो हद है आखिरी। ये जो चीजें आप बेच रही हैं और उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भाई हो या लड़के हो या दोस्त हो या फ्रेंड हो या कॉलेज फ्रेंड हो, जो कोई भी हो, हम इस हद तक गिर चुके हैं कि जिनके धर्म में हया और पर्दे का कोई तस्वुर नहीं है, वो हमको बताएं कि इनकी वजह से हमारा माशरा बदनाम हो रहा है, हमारे भाई बहन खराब हो रहे हैं, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, हमारी प्राइवेसी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए उठाकर के इनको जेल के अंदर डालो। तो हम किस हद तक नीचे गिरे हुए हैं मुसलमान, आप इससे अंदाजा लगाएं ना। आपके करतूत से, आपकी बेहयाई से, आपकी गालियों से एक माशरा इस कदर परेशान हो चुका है कि वो पुलिस थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कर रहा है कि ये लोग माशरे में रहने के लायक नहीं हैं।
फिर भी हम कॉलर चढ़ा के बोलते हैं कि मुसलमान अच्छे हैं। मुसलमान अच्छे नहीं है, इस्लाम अच्छा है, कुरान अच्छा है, हदीस अच्छा है, उसमें बताए गए अक़वाल अच्छे हैं, उसमें जो जिंदगी का और माशरे में और समाज में रहने का जो तौर तरीका बताया गया है वो अच्छा है। लेकिन हम खराब हैं क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं करते। फॉलो तो वो लोग कर रहे हैं जो उस पर ईमान नहीं रखते, हम ईमान रखते हैं, फॉलो नहीं करते। अफसोस का मकाम है। मुझे इजाजत दें नाज़रीन गिरामी, अपने औलाद को ये वीडियो जरूर शेयर करें, और बिलखुसूस वो लोग जो मुझे मालूम है यूट्यूब में मुझे देखने वाले लोग उनकी वीडियोस भी देखते होंगे या किसी ना किसी एतबार से शॉर्ट्स के जरिए से आप उन तक पहुंचते होंगे, ये लिंक वहां जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को एहसास हो। मैं उलमा से भी और खुतबा से भी इस मौजू पर खुसूसी तौर पर बात करने के लिए जो है मैं अपील करता हूं यहां से कि अपने खुतबात में, जुमा के खुतबात में हमारी नस्लों को बचाएं। जिस तरह इर्तिदाद को लेकर के हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारी मुस्लिम माशरे की बहनें बहुत गंदे हालत में हैं। मैं आपको 1 लाख पेजेस के नाम गिना सकता हूं यहां बैठ करके, जिससे उर्यानियत फैला रही है हमारी मुस्लिम बहनें और मुस्लिम लड़के। ऐसे में ऐसे भी पेजेस पेश कर सकता हूं जिसमें बाकायदा अच्छी चीजें भी पेश की जा रही हैं, अच्छा पैगाम दिया जा रहा है। बीजापुर का एक पेज है जिसको मैं देखता हूं, दक्कनी जबान में कुछ लड़के किरदार अदा करते हैं, हंसते हंसते हुए बेहतरीन पैगाम देते हैं। बेंगलुरु में भी कुछ लोग हैं, लड़कों का वो पेज है, अच्छी चीजें पेश करते हैं। हैदराबाद से भी मेरे पास बहुत सारे पेजेस ऐसे आते हैं जिसमें वो ड्रामों में कभी लड़कियों का इस्तेमाल नहीं करते। वो रमजान का मौका हो, बकरीद का मौका हो, कोई भी ऐसा मौका हो तो बेहतरीन पैगाम। ये काम करो ना भाई, आप अच्छा एडिट करने वाले हैं, आप अच्छी अदाकारी करने वाले हैं, आपकी ज़बान में लचक है, बोलने का अंदाज अलग अच्छा है, तो फिर उसको अच्छे कामों में पेश करो ना। ये क्या चीज़ आप लेकर के बैठे हुए हैं कि गैर भी हमसे परेशान होता हुआ जा रहा है। अच्छों को अच्छा बोलना ज़रूरी है, गलत को गलत बोलना ज़रूरी है। मैं ये मौजू बहुत दबाते दबाते आ रहा था, लेकिन आज ये मौजू मिला मुझे, इस खबर आज मिली तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। जो दर्द था, वरना किसी की इज़्ज़त नफ्स पर मुझे हालत करना नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब अपनी बहनें हैं। जैसे हम सबको फिक्र होनी चाहिए कि हम जैसे जन्नत में जाएँ, अपने बहनों को भी लेकर के जाएँ, भाइयों को भी लेकर के जाएँ। उसी फिक्र के साथ ये चीज़ें, मैंने दर्द अपने आपके सामने रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ उन तमाम लोगों के सामने जो इस तरह की बेहयाई फैला रहे हैं, वो ऐसा नहीं मुमकिन है कि जो है वो वक्ती तौर पर जज्बाती होकर कि या कुछ जो है लालच में चले गए होंगे, लेकिन उनके सामने बात अच्छी से रखी जाएगी। जब उनको बताया जाएगा कि गलत है, मरने के बाद भी ये वबाल बन करके आपकी खबर तक आएंगी, तो मुझे उम्मीद है कि इतना तो उनके अंदर ईमान बाकी रहा होगा कि कम से कम जो है मरते वक्त तो लोग उनकी तारीफ करें। इसलिए चीज़ें पेश करें। बसूरत दीगर हमारी नई नस्ल को बर्बाद करने के लिए गैरों की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही घर के भेदी काफ़ी हैं। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।